हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके YouTube चैनल A1 स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग सीटेट के अंदर पर्यावरण अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने पहला चैप्टर परिवार और मित्र कंप्लीट किया। उसके बाद दूसरा चैप्टर जानवर और तीसरा चैप्टर भोजन और चौथा जो है आश्रय यानी कि घर। ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। A1 स्टडी पॉइंट पर वीडियो पड़ी हुई है। अब इससे अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 5 पौधे, प्लांट्स। पौधों की विशेषताएं। पौधों को पानी देने से मुरझाई पत्तियां फिर हरी हो जाती हैं, क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। जितने भी पौधे होते हैं उनमें पानी देने से जो भी मुरझाई हुई पत्तियां होती हैं वो हरी हो जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। पत्तियों में हरे रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों का जो भी हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। निष्कासन मीन्स होता है बाहर छोड़ना या निकालना या कि हटाना। पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अगला टॉपिक आता है पीपल। पीपल एक विशाल छायादार वृक्ष है। पीपल वृक्ष के जड़ का विस्तार काफी दूर तक होता है। पीपल का जो भी वृक्ष होता है उसकी जड़ का विस्तार दूर तक होता है। पीपल 24 घंटे लगातार ऑक्सीजन देता है। तो पूछा जाता है कि कौन सा पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो आंसर हो जाता है पीपल। पीपल को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। पीपल का दूसरा नाम या अन्य नाम बोधि वृक्ष है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे ही हुई थी। अब इससे अगला पौधा आता है जट्रोफा। यह मूलतः ब्राज़ील का पौधा है। जट्रोफा जो है वो ब्राज़ील में पाया जाता है, ब्राज़ील का पौधा है। इस पौधे से बायोडीजल बनाया जाता है। बायोडीजल जो भी बनाया जाता है वह जट्रोफा पौधे से बनाया जाता है। अब इससे अगला पौधा आता है जो कि CBSE का सबसे फेवरेट है, जिससे क्वेश्चन हर साल बनता है, रेगिस्तानी ओक, डेजर्ट ओक। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। रेगिस्तानी ओक की पत्तियां कम होती हैं। इसकी ऊंचाई क्लास की दीवार के बराबर होती है। रेगिस्तानी ओक पेड़ की जो भी ऊंचाई होती है वो एक क्लास के बराबर होती है, या कि 4 मीटर के बराबर या 10 फीट भी कहीं कहीं पर मिलता है। अगला पॉइंट आता है, इस वृक्ष की जड़ें लगभग 30 गुना या 30 फीट गहराई तक नीचे जमीन के भीतर जाती है, जब तक जल तक ना पहुंच जाए। रेगिस्तानी ओक की जो भी जड़ें हैं वह 30 गुना जमीन के अंदर नीचे तक जाती हैं, जब तक जल ना प्राप्त हो जाए। इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है। रेगिस्तानी ओक पेड़ जो है इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है। अब इससे अगला पॉइंट आता है, जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोग इसके तने में पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। रेगिस्तानी ओक के तने की लंबाई लगभग 10 से 12 फीट होती है। ऑस्ट्रेलिया के लोग जब भी पानी की कमी होती है तो रेगिस्तानी ओक जो पेड़ है उसके तने से पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं और उसी पानी को पीते हैं। अब इससे अगला पौधा आता है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी तंत्र का या सामाजिक वानिकी का आतंकवाद कहा जाता है। आतंकवाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जल अधिक खर्च करता है। 1976 में सामाजिकी वानिकी बनाया। 1976 में
सामाजिकी वानिकी मनाया गया। अब अगला टॉपिक है, यह पौधा जल अधिक पीता है एवं जल का अपव्यय अधिक करता है, यानी जल अधिक उपयोग करता है। यह मूलतः ऑस्ट्रेलिया का पौधा है। यूकेलिप्टस जो है वो ऑस्ट्रेलिया का पौधा है। अब इससे अगला पौधा आता है निपेंथिस पिचर प्लांट्स। निपेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि निपेंथिस पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा मेघालय राज्य में। अगला पॉइंट है, यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इससे खुशबू निकलती है। निपेंथिस पौधा जो है वो कीड़े मकोड़ों को खाता है और वह एक खुशबू छोड़ता है, जिसकी खुशबू से मेढक, चूहे और अन्य जीव उसकी तरफ खींचते चले आते हैं, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। जब भी कीड़े मकोड़े अंदर आते हैं तो वह अपना ढक्कन बंद कर लेता है और कीड़े मकोड़ों को अंदर खाता रहता है। जब तक खा नहीं लेता तब तक ढक्कन दोबारा नहीं खोलता। अब अगला पॉइंट है, निपेंथिस पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। सीटेट में कई बार पूछा गया घटपर्णी पौधा के नाम से, जो कि निपेंथिस का दूसरा नाम है घटपर्णी पौधा। अब अगला पॉइंट है, यह पौधा मेढकों, चूहों, कीड़े मकोड़े एवं अन्य छोटे जीवों का शिकार करता है। अगला पॉइंट है, यह पौधा मूलतः उस क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है। यह पौधा जो है इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है और उस मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है जहाँ पर यह पौधा पाया जाता है। घटपर्णी के उदाहरण, घटपर्णी के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें निपेंथिस, यूट्रिकुलेरिया और ड्रोसेरा, ये 3 घटपर्णी के उदाहरण हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से घटपर्णी के उदाहरण हैं। ऑप्शन 1 निपेंथिस, ऑप्शन 2 यूट्रिकुलेरिया, ऑप्शन 3 ड्रोसेरा, ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो उत्तर हो जाता है उपर्युक्त सभी। यह क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछता है, निम्नलिखित में से घटपर्णी के उदाहरण नहीं हैं। इसमें नहीं करके पूछता है, ऑप्शन दे देता है खेजड़ी, निपेंथिस, यूट्रिकुलेरिया और ड्रोसेरा। तो इसमें उत्तर हो जाएगा खेजड़ी। अब अगला पौधा आता है खेजड़ी। यह वृक्ष भारत में राजस्थान राज्य के थार मरुस्थल में पाया जाता है। इस पौधे की भी जड़ें गहरी होती हैं क्योंकि यहाँ भी पानी का अभाव होता है। राजस्थान में भी पानी की मात्रा कम होती है और खेजड़ी वृक्ष जो है वो राजस्थान के थार मरुस्थल में पाया जाता है। अगला पॉइंट है, सन 1931 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी गांव में खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु 363 महिलाओं के साथ स्वयं का बलिदान कर दिया था। अमृता देवी बिश्नोई जो है, इनका संबंध है खेजड़ी वृक्ष से। इन्होंने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए 363 महिलाओं के साथ स्वयं का बलिदान कर दिया था। भारत सरकार ने इनके सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया। इनकी छाल दवा के काम हेतु प्रयोग होती है। खेजड़ी वृक्ष की जो भी छाल होती है वह दवा के काम में आती है। इसकी लकड़ी में कभी दीमक या कीड़े नहीं लगते। खेजड़ी वृक्ष की लकड़ी जो होती है उसमें दीमक या कीड़े नहीं लगते। इसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है। खेजड़ी वृक्ष में जो फली पाई जाती है उसकी सब्जी भी बनाई जाती है। अगला पॉइंट है, पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं।
पर हम उनके बिना नहीं, यह खेजड़ी गांव में बुजुर्गों का कथन था। खेजड़ी गांव के बुजुर्ग कहते थे कि पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम पेड़ के बिना नहीं रह सकते। अब इससे अगला पॉइंट है, यह एक छायादार वृक्ष है और इसकी छांव में स्थानीय निवासियों के बच्चे खेलते कूदते हैं। खेजड़ी वृक्ष जो है वो छायादार वृक्ष होता है और वहाँ के लोग, जो भी स्थानीय लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वह उस पेड़ के नीचे खेलते और कूदते हैं। और राजस्थान का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वह खेजड़ी है। अब आइए इसी के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। कचनार के फूल की सब्जी उत्तर प्रदेश में तथा केले की फूल की सब्जी केरल में खाई जाती है। कचनार के फूल की सब्जी जो है वह यूपी में खाई जाती है और केले के फूल की सब्जी जो है वह केरल में खाई जाती है। और केरल में ही सबसे फेमस डिश है टैपियोका। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। सहजन के फूल की सब्जी या सहजन के फूल के पकौड़े जो है वह महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। दवा में प्रयोग होने वाले फूल केसर, गुलाब, अजवाइन, सर्पगंधा तथा अर्जुन है। दवा में जो भी प्रयोग होने वाले फूल हैं उनमें है केसर, गुलाब, अजवाइन, सर्पगंधा, अर्जुन आदि हैं। अगला पॉइंट है, इत्र व केवड़ा चमेली व गुलाब से बनते हैं। चमेली व गुलाब से जो है इत्र बनता है और केवड़ा भी इसी से बनता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र हेतु मशहूर है। कन्नौज जिला जो है उत्तर प्रदेश का, वह इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है। इत्र जो होता है वह फूलों का शुद्ध अर्क होता है। यह आसवन विधि से बनाया जाता है। इत्र जो है आसवन विधि से बनाया जाता है। अब आसवन विधि किसे कहते हैं यह भी जान लेते हैं। आसवन विधि किसी मिश्रित द्रव्य के अवयवों को उनके वाष्पन सक्रियताओं के अंतर के आधार पर उन्हें अलग करने की विधि है। यह पृथक्करण की भौतिक विधि है, न कि रासायनिक परिवर्तन अथवा रासायनिक अभिक्रिया। अब अगला पॉइंट आता है, रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद। अगला पॉइंट आता है, रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद व सुगंधित होते हैं। अब इससे अगला पॉइंट है, नीम, कीकर व खेजड़ी वृक्ष में कीड़ा नहीं लगता। नीम और कीकर और जो खेजड़ी वृक्ष होता है इसमें कीड़ा नहीं लगता है। अब इससे अगला पॉइंट है, गुलाब जल, ग्लिसरीन, नींबू के रस के इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। अब इससे अगला पॉइंट है, पीपल का पौधा मकान की दीवार पर उग जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी किसी मकान पर पेड़ जो है उगाते हैं, यानी पौधा उगाता है, वह पीपल का अधिकतर होता है। केरल को मसालों का राज्य कहते हैं। मसालों का राज्य जो है वह केरल कहलाता है। इससे अगला पॉइंट है, प्याज जुलाई महीने में उगाई जाती है। प्याज जो है वह जुलाई महीने में उगाई जाती है। विलुप्त पौधे 20 प्रजातियां जिसमें रेड डाटा बुक के अंदर दी हुई हैं। और विलुप्त पौधे किसे कहते हैं, जो पौधा या जो भी पक्षियां होती हैं जब 20 वर्ष तक दिखाई नहीं देती हैं तो उन्हें विलुप्त पक्षी या विलुप्त पौधे के अंदर डाल दिया जाता है, यानी रेड डाटा बुक में डाल दिया जाता है। अब विलुप्त जीव कौन से हैं, डायनासोर। डायनासोर जो है वो विलुप्त जीव हो चुके हैं, यानी यह 20 वर्षों से अब बहुत कम दिखाई देते हैं। और विलुप्त पक्षी में है डोडो, ये भी विलुप्त हो चुकी है। डोडो पक्षी जो है वह विलुप्त हो चुकी है, यानी रेड डाटा बुक के अंदर इसको लिखा जा चुका है। अब इससे अगला पॉइंट है, क्रोटोन नामक पौधे द्वारा यह पता चलता है कि पौधे की सिंचाई कब करनी है। क्रोटोन नामक पौधा जो होता है वह यह सिग्नल देने वाला पौधा है और इसी से पता चलता है कि पौधे की सिंचाई कब करनी है। अब इससे अगला पॉइंट है, हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे हम लिंग हु फेन कहते हैं। अब हम आप लोगों से एक क्वेश्चन करते हैं जिसका उत्तर
आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। अमृता देवी बिश्नोई किससे संबंधित थीं? ऑप्शन 1 रेगिस्तानी ओक से, ऑप्शन 2 खेजड़ी वृक्ष से, ऑप्शन 3 मधुबनी चित्रकला से, ऑप्शन 4 सूखे पत्तों से चित्र बनाने से। सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।